welcome again to a new video session by अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो गाइज हमने 6, 7 एंड 8 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया, हम लोग का फिर से वन शॉट ले लिया एंड अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फिर साथ में एक वीडियो आएगी जिसमें आपको सारे MCQ बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूँगी। सो गाइज सबसे पहले तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सो गाइज अगर आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होंगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, सो गाइज क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि आप मज़े से निकाल सकते हो, आपको पता है इसका ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। सो बहुत ईजी है। सो गाइज उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मत देखो, आप इसको समझो, जब समझ होगी तो क्वेश्चन मज़े से निकलेंगे। सो गाइज चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके मीडियन को। सो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है ट्राइंगल में फॉर्म होता है मीडियन, और मीडियन क्या करता है, एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है अपोजिट साइड के एंड उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में जाके एक लाइन फॉर्म करता है एंड उस लाइन को बोलते हैं मीडियन। ठीक है, सो मैं आपको फॉर्म करके बताती हूँ फिर पता चल जाएगा आपको। सो एक है हमारा ऐसे ट्राइंगल, ठीक है। सो अब देखो एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है एंड एक ये वर्टेक्स है। सो मीन्स अभी हम किसी भी वर्टेक्स से बना सकते हैं। सो चलो अब हम इस वर्टेक्स को लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल की नेमिंग करते हैं A, B, C एंड इसमें अब एक मिड पॉइंट दे देते हैं हम। सो ये मिड पॉइंट सपोज करो D है, ठीक है। मिड पॉइंट क्या है? D। सो अब A वर्टेक्स है, D मिड पॉइंट है। अब देखो अब आपको बोला है कि आपको एक मीडियन फॉर्म करना है। देखो आपको मिड पॉइंट A दिया है, सो वर्टेक्स वो होगा, ठीक है। अगर आपको क्या करना होता है, वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक जाती है वो लाइन। सो मिड पॉइंट ये है तो मीन्स वर्टेक्स ये होगा, मीन्स जो लाइन है उसका अपोजिट वर्टेक्स होगा वो। सो अगर लाइन ये है BC है, सो अपोजिट क्या है इसका? A। सो A को हम A वर्टेक्स से हम D मिड पॉइंट तक लाइन बनाएंगे। सो बनाते हैं। सो बना दी हमने लाइन। सो गाइस जो थोड़ी सी अलग बनी है तो उसको हम थोड़ा सा इरेज करके फिर से बनाते हैं। सो गाइज अब देखो ये स्केल से तो बनी नहीं है, तो परफेक्ट बनेगी। सो जैसे बनी है मीन्स ऐसे देखो जो लाइन है वो क्या कर रही है, A वर्टेक्स से जा रही है D मिड पॉइंट तक लाइन बना रही है। सो ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ना, इसको बोलते हैं हम मीडियन। इसको क्या बोलते हैं हम? मीडियन। सो मीडियन क्या होता है, एक ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से शुरू होता है, उस वर्टेक्स की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जाके वो कनेक्ट होता है, ठीक है। सो उस लाइन को बोलते हैं हम मीडियन, ठीक है। इधर D क्या है? मिड पॉइंट है, A क्या है? वर्टेक्स है एंड जो ये लाइन फॉर्म हो रही है इनके बीच में ये है हमारी मीडियन, ठीक है। सो D को आप मीडियन नहीं बोलोगे, D क्या है? मिड पॉइंट है, A क्या है? वर्टेक्स है, पर जो AD है, जो लाइन है AD वो है मीडियन, ठीक है। लाइन क्या कौन सी है? मीडियन AD। सो D क्या है? आ जाता है आपका मिड पॉइंट एंड जो A आ जाता है वो है जब हमारा वर्टेक्स, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, वर्टेक्स है, मिड पॉइंट है एंड जो लाइन फॉर्म हो रही है वो है मीडियन, ठीक है। पता चल गया। सो गाइस अब देखो एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। सो मीन्स अगर एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, सो इसमें मीडियंस भी 3 बनेंगे, मिड पॉइंट्स भी 3 होंगे। अब देखो कैसे मैं बताती हूँ। ये ट्रायंगल देखो, इसको भी हम नेमिंग देते हैं ABC। सो गाइस देखो थोड़ी सी समोसे की शेप दे रहा है ना, देखो इधर से, अगर इसको भी इधर से थोड़ा साइड कर ले पूरी समोसे की शेप देगा ये। सो अब इसको हम ठीक कर लेते हैं। हाँ, सो ये आ जाते हैं हमारे यहाँ पर वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स है, ठीक है। अगर सपोज करो आपको एक मिड पॉइंट दिया है यहाँ पे, एक मिड पॉइंट दिया है आपको यहाँ पे एंड एक दिया है आपको यहाँ पे, फिर ABCD, ठीक है। इधर आपको दिया है E एंड इधर दिया है F। सो अब देखो अब जब आपको 3 मिड पॉइंट है, 3 वर्टेक्स है, सो मीडियन भी 3 बन सकते हैं। सो अब देखो अगर हम D वर्टेक्स की बात करें तो इधर मीडियन कैसे बनेगा, मीन्स जो D वर्टेक्स मतलब D वर्टेक्स में D मिड पॉइंट है, तो जो D मिड पॉइंट है वो किस लाइन पर है? BC पे। तो मीन्स BC के अपोजिट वर्टेक्स देखना पड़ेगा। BC का अपोजिट कौन सा वर्टेक्स? A। सो मीन्स क्या होगा, A एंड D जो मिड पॉइंट है D और A जो वर्टेक्स है वो आपस में कनेक्ट होंगे एंड एक मीडियन फॉर्म करेंगे। सो कहते हैं इनको कनेक्ट। सो हमने कर दिया। सो जो AD आया वो है मीडियन, बट अब हमें देखो 2 और मिड पॉइंट्स दिए हैं, सो हम इनको तो छोड़ेंगे नहीं, हम इनमें भी फॉर्म करते हैं। सो देखो B और E है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? CA का।
CAAC कुछ भी बोलो, तो CA का, तो CA का अपोजिट कौन सा है? B। सो B और E में आपको एक लाइन फॉर्म करनी है एंड वो लाइन होगी मीडियन। कैसे? क्योंकि जो E है वो CA का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट, वर्टेक्स भी है मिड पॉइंट भी है। सो जो वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक जाए वो क्या होती है? मीडियन। ठीक है। सो अब वो मैटर नहीं करता वो मिड पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मिड पॉइंट होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए, आपका मीडियन बन जाता है। तो देखो हम बनाते हैं मीडियन, बन गया इधर हमारा मीडियन। सो गाइस हमारा मीडियन यहाँ पे बन गया। सो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, सो गाइस अब देखो, अब हमारा एक और मीडियन बन सकता है। आपको BA दिया है, ठीक है, BA की बात है। सो BA दिया है, BA में आपको कौन सा दिया मिड पॉइंट? F। एंड BA के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? C। सो जब F है आपके पास, मिड पॉइंट C है आपके पास, वर्टेक्स, तो आप इजीली मीडियन फॉर्म कर सकते हो। सो करते हैं। सो आ जाते हैं CF या FC, ठीक है। सो आ जाता है आपका मीडियन। सो आपने देखा ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं। कैसे? देखो, अगर 3 वर्टेक्स है, 3 मिड पॉइंट्स गिवन है, सो आप 3 मीडियंस इजीली बना सकते हो। क्योंकि आपको क्या चाहिए मीडियन बनाने के लिए? वर्टेक्स और मिड पॉइंट। बस वर्टेक्स और मिड पॉइंट अगर आपको मिल गया, सो मीडियन बना दे सकते हो आप। ठीक है, इसमें आप बना सकते हो ना इजीली मीडियन। क्योंकि आपको क्या चाहिए? वर्टेक्स चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए, उसमें वर्टेक्स चाहिए, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट बन गया। सो बस लाइन ड्रॉ करनी, हो गया आपका लाइन ड्रॉ। अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, बन गया मीडियन। वो बस मीडियन ऐसे ही ड्रॉ करना था। सो गाइस मीडियन में तो यही था। सो आपको पता चल गया ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं? 3 मीडियंस। एंड कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स। सो गाइस अगर मैं आपको अब एक बात बताती हूँ, देखो जो हमारा एक ट्रायंगल होता है ना, उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। सो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई फिलअप आ सकता है कि नेम द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। सो वो क्या आएंगे? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। वो हो जाते हैं ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स। देखो अगर एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स कितनी होंगी? 3 होंगी साइड्स। तो ट्रायंगल होता है ना, उसमें सब कुछ ही 3 होता है। मीडियन 3, आल्टीट्यूड 3, वर्टेक्स 3, मिड पॉइंट्स 3 एंड एंगल्स 3, साइड्स 3, सब कुछ उसमें 3 होता है। ठीक है। सो मीन्स एक ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स हुए? 6 एलिमेंट्स। कौन कौन से? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। क्योंकि जो एंगल्स है वो भी ट्रायंगल का पार्ट है एंड जो साइड्स है वो भी ट्रायंगल का ही पार्ट है। सो जो अगर 3 साइड्स लिए और 3 एंगल्स लिए, कितने होते हैं? 6। सो मीन्स एक जो पूरा ट्रायंगल है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स। ठीक है। उसके साइड उनमें कौन कौन से आते हैं? 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। हो गया आपका 6 एलिमेंट्स। सो ठीक है। सो गाइस देखो अब एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सो इसकी देखो 1 2 3 साइड्स, 1 2 3 एंगल्स, 3 एंगल्स, 3 साइड्स इक्वल टू 6 एलिमेंट्स। ठीक है। सो पता चल गया ट्रायंगल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स। आपको ये भी पूछ सकता है इन ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं। सो कितने होते हैं? 6 होते हैं। एंड उनकी कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? उनका ये भी बोल सकता है नेम द 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। कौन से आएंगे वो? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। पता चल गया। सो गाइस यही था हमारे मीडियन में। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं आल्टीट्यूड में। एंड गाइस मीडियन में अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हम आल्टीट्यूड पे। सो गाइस आल्टीट्यूड क्या होता है? जो एक वर्टेक्स से होता है स्टार्ट एंड जो अपने उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर बनाता है। परपेंडिकुलर कितने का डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है। उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? आल्टीट्यूड। जो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो गाइज एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने, अब इसकी नेमिंग देते हैं ABC। सो गाइज हमारे ना मोस्टली ट्राइंगल्स की नेमिंग यही होती है ABC PQR DEF। बस हमने आज तो कोई न्यू नेमिंग ट्राई नहीं की। सो गाइज थोड़ा ABC को इरेज करके थोड़ी सी कोई न्यू नेमिंग ट्राई करते हैं। कौन सी ट्राई करें हम?
सो वैसे काम करते हैं, क्यू आर एस ही ट्राई कर लेते हैं। ऐसे पी क्यू आर करते हैं, आज क्यू आर एस कर लेते हैं, क्यू आर एस। सो अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्टेक्स। सो अगर हम देखें तो वर्टेक्स तो हमारा क्यू भी है, आर भी है, एस भी है। सो चलो एक ड्रॉ करते हैं क्यू से। सो अगर क्यू एक वर्टेक्स है, क्यू अगर नहीं, क्यू तो है ही वर्टेक्स। सो जो क्यू हमारा वर्टेक्स है वो क्या करेगा, अपने अपोजिट साइड क्या, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, आर एस। इसकी अपोजिट साइड है आर एस, ये वर्टेक्स है क्यू, एंड इससे अब क्यू से एक लाइन आएगी आर एस पर। ज़रूरी नहीं है वो मीडियन ही हो, ज़रूरी नहीं है मीडियन ही हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे आके करे। हो सकता है वो मिड पॉइंट पे नहीं आ रही हो, वो इस साइड आ जाए या इस साइड आ जाए, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं होता। हाँ, जो मीडियन होता है वो मिड पॉइंट पर ही आके टच होता है, लेकिन जो अल्टीट्यूड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर ही आके टच हो। हाँ, कभी कभार होता है कि मीडियन एंड अल्टीट्यूड सेम होते हैं ट्रायंगल में, बट लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। हाँ, कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मीडियन भी सेम होता है एंड अल्टीट्यूड भी सेम होता है, बट जो मोस्टली होता है ना, मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि अल्टीट्यूड अलग होता है, मीडियन अलग होता है, ठीक है। सो हम उसको वैसा ही रहने देते हैं अलग अलग। हाँ, बट अगर सेम होता है तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, सेम है तो ठीक है, हम वही लिखना है, मीडियन एंड अल्टीट्यूड है सेम, बस हो गया। सो अब देखो ये क्यू से आएगा आर एस पे कहीं पर, ये बनाएगा 90 डिग्री। तो इधर आया, इसने बनाया 90 डिग्री का, ठीक है। सो इसको भी हम नेमिंग देते हैं, हम इसको नेमिंग देते हैं एम। तो हमने दे दी इसको नेमिंग एम, मीन जो क्यू एम है वो क्या है, अल्टीट्यूड। देखो अब किसी ट्रायंगल में आपको ऐसे गिवन हो एंड आपको बताना हो कि अल्टीट्यूड कौन सा, सो आप सिंपली बता सकते हो, क्योंकि जब ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने 90 डिग्री ऊपर लिखा ही हो। 90 डिग्री की नहीं भी लिखा है तो अगर उन्होंने ये साइन डाल लेना, ऐसे स्क्वायर बॉक्स टाइप ऐसा किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। देखो चलो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, जस्ट फर्स्टली इरेज दिस। देखो अब हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। सो गाइस मेरे मोस्टली ट्रायंगल समोसे की शेप की क्यों बन रहे हैं, पहले मेरे को वो जाना है। गाइस अगर आपको भी लग रहा है मेरे ट्रायंगल समोसे की शेप में बना है, सो प्लीज़ डू कमेंट, तो इसको हम जल्दी से ठीक करते हैं। हाँ, सो अब हमारा आ गया ट्रायंगल्स, बस समोसा नहीं बनेगा। हाँ, सो गाइस इस बार ठीक बना है, ठीक भी नहीं, चलो टेढ़ा मेढ़ा ही सही पर बन गया हमारा। सो इसको भी हम नेमिंग देते हैं क्यू आर एस। हाँ, सो अब देखो अगर आपको किसी ट्रायंगल में ऐसे गिवन है एंड आपको बताना है कि अल्टीट्यूड कौन सा है, सो आप सिंपली बता सकते हो ये देखो क्यू एम अल्टीट्यूड है, क्यों, क्योंकि इसमें से जो स्क्वायर बॉक्स टाइप बना है ना, ये बताता है कि हाँ कि ये अल्टीट्यूड इधर बन रहा है, इधर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पता चल गया। इधर परपेंडिकुलर भी आपको ना पेपर ऐसे भी हो सकता है कि इसमें से अल्टीट्यूड कौन सा है वो बताओ, इसमें से हाइट कौन सी है वो बताओ, इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा है वो बताओ। हाइट, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर तीनों सेम चीज़ है, ठीक है, तीनों ही सेम चीज़ है, पता चल गया। सो इन वर्ड्स में कन्फ्यूजन के साथ परपेंडिकुलर तो नहीं आएगा, लेकिन अल्टीट्यूड एंड हाइट आ सकता है। सो हाइट में कंफ्यूज मत हो ना, हाइट और जो हमारा अल्टीट्यूड सर्जियाँ बिल्कुल सेम है, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, बट ये भी नहीं ना कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम जुड़वा हैं भाई, दोनों सेम है, एक दूसरे का ये दर्द बांटते हैं, ये दोनों एकदम सेम है। अगर हाइट आएगा ना तो भी आपको अल्टीट्यूड ही फाइंड करना है, अल्टीट्यूड आएगा तो भी आपको अल्टीट्यूड ही फाइंड करना है, ठीक है। अल्टीट्यूड होगा तो आप कर लोगे, लेकिन अगर हाइट आता है ना तो भी आपको अल्टीट्यूड ही करना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। ऐसे परपेंडिकुलर भी आ सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड सेम होता है, पर लेकिन अगर हाइट है तो हाइट में भी कंफ्यूज नहीं होना, हाइट एंड अल्टीट्यूड भी बिल्कुल सेम होता है। ये तीन भाई हैं, जुड़वा नहीं, तीन भाई, हाँ तीन भाई हैं आपस के। सो ठीक है गाइस, तो इधर ना अल्टीट्यूड में वो भी आ सकते हैं, एंड एक ट्रायंगल में भी तीन अल्टीट्यूड हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि तीन वर्टेक्स होंगे तो तीन अल्टीट्यूड बनेंगे। जैसे क्यू से बना एक अल्टीट्यूड, आर से बनेगा एक अल्टीट्यूड, एस से बनेगा एक अल्टीट्यूड, बन गए तीन अल्टीट्यूड। जब तीन अल्टीट्यूड बन गए सो मीन्स कि ट्रायंगल में तीन अल्टीट्यूड होते हैं, क्योंकि इसमें तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, एंड तीन मीडियंस होते हैं, तीन अल्टीट्यूड्स होते हैं। मीन्स ट्रायंगल में सब कुछ 3 3 3 3 3 होते हैं, बस इसके सिर्फ एलिमेंट्स ही 6 होते हैं, बाकी सब कुछ में 3 3 3 3 3 होता है। पता चल गया। सो गाइस मेरे अल्टीट्यूड में और कुछ तो था नहीं, अल्टीट्यूड में बस इतना सही था। तो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट एंड फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मीन्स हमारी प्रॉपर्टीज पे। एंड गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो, एंड वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ हिट लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
सो गाइज प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ बेल आइकन को दबाओ एंड सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से टाइम पे मिल जाएंगे। तो अब भी लो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पे अपनी। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ पर। सो गाइज हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो गाइज हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो गाइज इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। सो गाइज मैं ऐसे तो नहीं पता चला, चलो मैं करके बताती हूँ आपको, फिर पता चल जाएगा इजली। सो ये आ जाता है हमारा ट्रायंगल, जिसका फिर से शेप अजीब सी बनी। सो गाइस चलो इसको करते हैं ठीक। सो इसको हम कर रहे हैं ठीक, फिर से अजीब सी बनी, पर चलो छोड़ो, करते हैं इसमें हम इसको हम नेमिंग देते हैं ABC एंड इसमें जो हमारा एक एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, ठीक है। सो अब आपको बोला है कि आपको इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। एंड आपको इधर दो मेजर्स दिए हैं 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। इधर आपको कितने मेजर्स दिए हैं? दो मेजर्स एंड आपको दिया है एक एक्सटीरियर एंगल एंड आपको बोला है आपको इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। सो गाइस इधर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल से तो आपको पता चल गया ये दो एंगल्स, बट लेकिन अपोजिट का क्या मतलब है इधर? सो इधर मतलब है अपोजिट का एक्स के अपोजिट। इंटीरियर एंगल्स तो होने चाहिए, लेकिन वो इंटीरियर एंगल्स एक्स के अपोजिट होने चाहिए। अब एक्स के अपोजिट कौन से दो एंगल्स हैं? 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक्स के अपोजिट क्या आएंगे? ये वाले दो एंगल्स। अगर एक्स इस साइड होता तो ये वाले आते, ठीक है, पता चल गया। सो हमारे एक्स के दो एक्सटीरियर एंगल आ जाते हैं, मीन्स दो अपोजिट इंटीरियर एंगल आ जाते हैं 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो इनका सम कितना होगा? 110 डिग्री एंड 110 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। पता चल गया। सो गाइस हमारा आंसर निकल गया, यही था हमारा आंसर। पता चल गया कैसे निकला? हमने 50 + 60 किया, वो हो गया x के इक्वल, बस, ठीक है गाइस। पता चल गया कैसे निकाला हमने इसको। सो गाइस अब इसमें भी क्या आएगा? इट अप्लाइज का साइन कैसे आएगा बताती हूँ। देखो x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इस जो आप बना रहे हो इसके बीच में क्या आया? इक्वल टू का साइन। जब भी इक्वल टू का साइन बीच में आता है तो साइड पे इट अप्लाइज का साइन आता है। इट अप्लाइज का साइन होता है ये वाला, पहले इक्वल टू का साइन डालो, फिर उसके आगे एरो डाल दो, हो गया आपका इट अप्लाइज का साइन। एंड जब भी टर्म जो आप लिख रहे हो उसके बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, मीन साइड पर इट अप्लाइज का साइन आएगा। एंड अगर बीच में इक्वल टू का साइन नहीं है तो साइड पे इक्वल टू का साइन आएगा। पता चल गया। सो इधर भी इट अप्लाइज का साइन आएगा, सो हम इधर लगाएंगे इट अप्लाइज, फिर इट अप्लाइज लिखोगे, फिर x इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 110 डिग्री है ना हमारा। तो जैसे इसको जल्दी से इरेज करते हैं, सही वाला आंसर लिख देते हैं, x इक्वल टू 110 डिग्री। सो आ गया, फिर इसको आप बॉक्स में कर देना, हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कितनी ईजी थी ना। सो बस सारी प्रॉपर्टीज इतनी ही ईजी हैं। एंड गाइस इसके बाद हमारी हार्डली 2 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टीज बची हैं। अभी है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी एंड जो हमारी होती है सम ऑफ टू लेंथ्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो वाली। एंड एक बची हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, सो उसको भी डिस्कस करना है अभी। सो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की ओर। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। सो चलो अब हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सो गाइस एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो आपके ट्रायंगल की तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो देखते हैं इसको। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि हमारा फिर से अजीब बना है थोड़ा सा, पर लेकिन ठीक है अब। सो इसको करते हैं हम नेमिंग, ABC हमारी हर बार की नेमिंग, हमारी हर बार की बोरिंग नेमिंग हमने फिर से कर दी है। सो अब हम करते हैं आगे का अपना सॉल्व। सॉरी। सो गाइस चलो देखो हमें गिवन है 3 एंगल्स एंड अब हमें इन एंगल्स का अगर सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री।
जब भी आपके अगर किसी भी आपके ट्रायंगल का सम 180 डिग्री से कम आ रहे हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, मीन्स वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर सकता, ठीक है। सो ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, जब आपके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, पता चला। सो इसको कहते हैं। सो अब सपोज आपको एक का दिया है 60 डिग्री, एक का दिया है 50 डिग्री, एंड आपको बोला है एक्स को फाइंड करो। सो कैसे फाइंड करोगे, प्लस कर दोगे तीनों को एंड इक्वल टू करके 180 डिग्री रखोगे। सो गाइस ठीक है, आपको निकालना तो आता है, निकालने हमने पहले भी ये क्वेश्चन, सो मीन्स हमें आता है निकालना इसको हम एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं ऐसे, बट लेकिन इसमें अब कौन सा साइन लगेगा साइड पे, इक्वल टू या इट अप्लाइज, सोचते हैं। सो गाइस इसमें इट अप्लाइज का साइन लगा, कैसे वो भी बताते हैं आपको भी। जब हम कहते हैं एक्स, सो गाइस इसको पहले हम एज कर लेते हैं ट्राइंगल को अपने, तो उसके बाद आते हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड एक्स थी इसकी हमारी साइंस, मीन्स एंगल्स, साइंस नहीं एंगल्स। सो ठीक है, अब इसको हम कहते हैं, सो इसमें आ जाता है एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमने इसमें क्या लिखा है, एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री नॉर्मल इक्वल टू 180 डिग्री। हमने इसमें इक्वल टू का साइन लगाया, जब बीच में इक्वल टू का साइन आ गया तो साइड पे इट अप्लाइज का साइन आएगा। सो इधर आएगा इट अप्लाइज का साइन। सो अब हमें वैसे सारे करने हैं, सारे मतलब हाँ इसमें तो सारे वैसे होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी में सबके साइड पे इट अप्लाइज का साइन आता है। क्यों आता है इट अप्लाइज का साइन, क्योंकि हम बीच में इक्वल टू का साइन लगाते हैं। जब भी हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं बीच में, तो हमेशा साइड पे इट अप्लाइज का साइन आता है। सो 50 प्लस 60 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। फिर से इट अप्लाइज का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, इक्वल टू डालेंगे, अब हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो फिर से इट अप्लाइज का साइन डालेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। फिर हम लिखेंगे एक्स, फिर जब हमने इसको माइनस कर दिया 0 0 वैसे आ जाएंगे, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 1 0। सो मीन्स आ गया आपका 70 डिग्री। सो अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना आंसर ठीक है या गलत, तो कैसे करोगे, 50 प्लस 60 110 डिग्री, 110 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपका सम 180 डिग्री आ गया मीन्स हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है, क्योंकि हमारा इनका तीनों का सम 70 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री का सम क्या आया, 180 डिग्री, मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। सो गाइज अब इसको ना बॉक्स में कर देना, जो भी आपका लास्ट में आंसर आता है ना उसको बॉक्स में कर देना होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसे, बट हाँ कर देना, अगर मन करेगा तो कर देना। अगर बहुत टाइम बचेगा पेपर में लास्ट में तो कुछ करना ही होगा तो कर लेना, फिर टाइम पास के लिए कर लेना एंड क्वेश्चन को अपने बार बार चेक कर लेना। सो गाइज हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी में भी यही था। देखो हमने करते करते ना 2 प्रॉपर्टीज कर भी ली, मीडियन भी पढ़ लिया, अल्टीट्यूड भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, फिर पढ़ ली एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कौन सी बची हमारे पास, पाइथागोरस प्रॉपर्टी एंड वो सम वाली प्रॉपर्टी कि मीन्स 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, ठीक है। सो गाइज इसके ऊपर ही हमारी एक पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। सो गाइज उस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना 6.4 को, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड उससे आपको अगर आपको आती है ना वो प्रॉपर्टी, सो मीन्स आप पूरा अच्छे से कर सकते हो। सो गाइज जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, मीन्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सो गाइज हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कि मीन्स एक ट्राइंगल है, अगर उसकी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है सो मीन्स वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर बड़ा नहीं आता है या फिर इक्वल आता है सो मीन्स वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करता। सो इसके क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, आपको कुछ साइड्स गिवन होंगी एंड आपको बताना है क्या उन साइड से कोई ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो चलो मैं आपको एक बताती हूँ, मैं आपको मीन्स उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सो ये आ जाता है हमारा 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। सपोज आपको ये 3 साइड्स गिवन है, एग्जाम्पल लिखा है मैंने। तो गाइस फिर आ जाते हैं हमारी 3 साइड्स, अगर आपको ये 3 साइड्स गिवन है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और अगर आपको बताना है क्या ये साइड्स ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सो आपको बताना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, जो फॉर्मूला है आपका
उसको लिखोगे। फॉर्मूला क्या है आपके, मीन्स प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ग्रेटर देन थर्ड साइड। सबसे पहले ये ऊपर लिखोगे, नहीं लिखोगे तो इसका हाफ मार्क्स कटेगा आपका, ठीक है। सो इससे बेटर है कि हम पूरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके 3 केस बनाएंगे एंड उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है तो सिंपल लिख दोगे हाँ पॉसिबल है, नहीं है तो रीज़न दोगे कि क्यों नहीं है पॉसिबल। जैसे अगर है इसका पॉसिबल नहीं हो रहा है, किसी एक साइड ऐसी है जिससे नहीं बन रहा है, सो हम क्या लिखेंगे, नो अ ट्रायंगल फ्रॉम दीज साइड्स कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा वैसा लिखोगे एंड देन फिर उसका बताओगे बिकॉज इन दिस केस the sum is lesser than या equal to the third side, that's why these sides cannot form a triangle, ठीक है। पूरा आप लिखोगे नीचे रीज़न, ठीक है। सो गाइज ये रीज़न तो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसको ऊपर का। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे इसके ऊपर हम, फिर उसके बाद हम 3 केस बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 3 4 5 या जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो गाइज अगर ये देखा जाए सो ये क्या है, ये आपकी थर्ड साइड के इक्वल है। इससे तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि हाँ ये फॉर्म ही नहीं करा, बट लेकिन गाइज जो आपने 2 केस बनाए हैं उनको भी सॉल्व करना है। 5 6 7 8 आ जाता है 8 सेंटीमीटर, बड़ा है थर्ड साइड से, सो ग्रेटर देन का साइन डालो, या जाता है 2 सेंटीमीटर। फिर करो 5 6 7 सेंटीमीटर, फिर इसका क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है ये। बट गाइस देखो चाहे 2 आ भी गए हमारे, लेकिन जो हमारा पहला केस था वो उसमें तो इक्वल आ गया, मिस तो हमारा फॉर्म नहीं करेगा। सो अब आप नीचे आपको रीज़न लिखना है क्यों फॉर्म नहीं करेगा। पहले आप स्टार्टिंग में लिखोगे नो दीज साइड्स, नो अ ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम दीज साइड्स, बिकॉज क्योंकि उधर क्यों क्या लिखोगे, क्योंकि बिकॉज इन फर्स्ट केस, फिर ब्रैकेट में डाल के अपना फर्स्ट केस लिखना, बिकॉज इन फर्स्ट केस the sum of 2 sides of a triangle is equal to the third side. That's why the triangle from these sides cannot be formed, ठीक है। पूरा आप लिख लोगे, ठीक है। रीज़न तो गाइस आप चाहे अपने छोटा सा एक लाइन का भी बनाओ ना वो भी चलेगा, ठीक है। वो आपको ना मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है। अगर मार्क्स आपको ज़्यादा मार्क्स है तो फिर ये पूरा लिखो, अगर ज़्यादा मार्क्स का नहीं है तो सीधा लिख दो नो दीज साइड्स कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। बट अगर मार्क्स अगर थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का है, जैसे कि अगर 2-3 मार्क्स का है ना, हाँ तो सिंपली ऐसे कर दो। बट लेकिन हाँ अगर 4-5 मार्क्स का है तो फिर इसको पूरा लिखो, ठीक है। ऐसे अगर 3 मार्क्स का है तो भी पूरा लिखो, हाँ 1 या 2 मार्क्स का है तो हाँ तो ठीक है, तो फिर अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी बन जाएगा। पर लेकिन अगर 4-5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का है तो उसमें आपको पूरा नीचे रीज़न लिखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी रीज़न नहीं लिखना कि बहुत ही बड़ा लिख दो, छोटू सा रीज़न लिख दो जैसे मैंने आपको बताया। सो वैसा रीज़न लिख दो, छोटू सा चलेगा, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्योंकि अब देखो अब एक क्वेश्चन को कितना ही आप एक्सटेंड करोगे, ठीक है। इतना कर सकते हैं कि ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिख लोगे, 3 केस बना दोगे, रीज़न लिख दोगे, ठीक है। उतने में फिर आपके जितने भी मार्क्स का देखो मार्क्स का आप मिल जाएंगे उसके, क्योंकि उस क्वेश्चन को आप कितना और खींच सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, उसके 3 केस बना सकते हो, उसका रीज़न लिख दिया जब आपने पूरा। सो उससे ज़्यादा तो आप उस क्वेश्चन में कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन में बोलना जो चीज़ है वो आपने कर दी, उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, उसका रीज़न लिख दिया, और क्या लिखोगे उसमें ना बन भी जाएगा आपके उतने मार्क्स का, ठीक है। जितने मार्क्स का गिवन होगा ना नीचे अगर रीज़न लिखोगे ना अच्छे से तो मिल भी जाएंगे उसके मार्क्स, ठीक है। सो गाइस हमारी इस प्रॉपर्टी में तो यही था। सो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर आ जाते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, लास्ट प्रॉपर्टी पे। सो गाइज लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो गाइज जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है, राइट एंगल ट्राइंगल्स में, ठीक है। पता चल गया किस ट्राइंगल में होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्राइंगल में। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होती है, ना ही ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में नहीं, मीन्स ना ही ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल में होती है, ना ही ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में होती है। ये किस ट्राइंगल में होती है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। वो गाइस एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात करी थी मैं, आइसोसेलेस स्केलिंग की नहीं, वो तो अलग चीज़ आ गई ना। मैं बात कर रही हूँ ना ही ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में होता है, ना ही ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल में होता है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही होती है, ठीक है। सो
इसका फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो गाइस इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, उन जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी पिछली बार, जो मैंने समझाए थे जब ये क्वेश्चन, तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना ली है एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं सो वो उस प्लेलिस्ट के लिंक के थ्रू देख सकते हैं उन वीडियोस को मेरी, ठीक है। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं इस पे। तो गाइस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मूला। एंड आपको ये बात याद रखनी है, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होती है बस। एंड इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो गाइज अब देखो, इसमें सबसे पहले जो भी साइड राइट एंगल के अपोजिट होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। जो भी साइड राइट एंगल के अपोजिट होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। सो राइट एंगल के अपोजिट कौन सी है, ये वाली साइड, मीन्स ये वाली साइड है हाइपोटेन्यूज। एंड जो हाइपोटेन्यूज होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। एंड जो ये होता है हमारा बेस, एंड ये होती है हमारी हाइट, ठीक है। ये आ गया हमारी हाइट, ये आ गया बेस, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट जो साइड आती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल जिसके ऊपर बन रहा है वो क्या आ जाता है, बेस। एंड जहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये जो लाइन आ गई स्ट्रेट लाइन, ये आ जाती है आपका हाइपोटेन्यूज। पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं, अल्टीट्यूड, ठीक है। ये आ जाता है आपका अल्टीट्यूड। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आ जाता है आपका अल्टीट्यूड। ये जो लॉन्गेस्ट लाइन है, यहाँ जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोल सकते, स्लांटिंग लाइन, लॉन्गेस्ट लाइन, या फिर जो राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट है वो कौन सा है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल जिसके ऊपर बन रहा है वो है बेस, जो स्ट्रेट लाइन है वो है हाइट, एंड जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो गाइस बस आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी में यही याद रखना था। इसका फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। सो गाइस हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी खत्म होगी, इसमें यही था समझने वाला। सो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। गाइज पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड गाइज बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अगर कोई भी डाउट है ना, जितना भी समझाया, किसी भी चीज़ में भी डाउट है, तो जल्दी से कमेंट करो। एंड गाइज इस वीडियो में हमने आपका पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। सो गाइज उसके लिए तो एक लाइक कर दो, एंड फिर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय गाइस। एंड गाइस अगर आप चाहते हो भी स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। बाय गाइस।